नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 23। इस वर्कशीट का टॉपिक है भिन्न व दशमलव की समझ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। प्रश्न आपको दिया गया है 0.08 व 0.12 को भिन्न रूप में दर्शाइए व स्थानीय मान सारणी बनाकर भी लिखिए। देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ वर्गाकार चित्र दिए गए हैं, है ना, वर्ग दिए गए हैं, वर्गों का समूह दिया गया है। इसमें 0.08 को आपको दर्शाना है। तो ये इनकी जो संख्या दी गई ना, ये संख्या है 100। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 गुणा 10 मतलब 100, समझा ना। तो इनकी संख्या 100 दी गई है। इन 100 में से हमने 8 को यहाँ पर छायांकित किया हुआ है। कितने को? 8 वर्ग हमारे कितने हैं? छायांकित है। तो भिन्न रूप क्या हो गया? 8/100। क्या रूप हो गया यहाँ पे? देखिए 8/100, यानी यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, हम इस प्रकार इसको लिखते हैं कि 8/100। ओके, इसका मतलब ही 8/100 होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसको लिखेंगे दशमलव रूप में, है ना। तो 100 में कितने शून्य हैं? 2 शून्य हैं। तो दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ करके हम लगाते हैं दशमलव। दूसरा अंक नहीं है ना, तो वहाँ 0 लगा देंगे। तो हो गया 8 के बाद में 0.08, ठीक है ना। तो 0.08 ये कहलाएगा दशमलव रूप। कि 8/100 मतलब क्या हो गया? ये जो है कहाँ पर आएगा? शतांश में आएगा, क्योंकि ये 100 का 8वां हिस्सा है। किसका है? 100 का 8वां हिस्सा, ठीक है ना। चलिए इसको और हम अभी समझने का प्रयास करते हैं कि इसे दशमलव में कैसे लिखेंगे। देखिए ये चित्र है, इसमें भी कुल जो है 100 वर्ग हैं। 100 वर्गों में से छायांकित कितने हैं? 10 और 2 12। तो इसे हमने लिखा भिन्न ग्रुप में, ये 12/100, ठीक है ना। जब भी 100 हर वाली संख्या को दशमलव बदलना होता है तो 2 शून्य है, इसलिए क्या करेंगे? दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं, 1 और 1 2, यानी दशमलव का आएगा 1 से पहले यानी बाईं ओर, इस प्रकार से। और दशमलव पहले हमेशा 0 ही आता है, तो हो जाएगा 0.12, ठीक है ना। अब इसे सारणी, स्थानीय मान सारणी में भी दर्शाना है। तो देखिए दशमलव संख्या है 0.08, है ना। इकाई के बाद में क्या आता है? दशांश और फिर शतांश और सहस्त्रांश, है ना। जिस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा हमारा आता है ना। देखिए इस प्रकार से आपको बताता हूँ मैं कि हमने स्थानीय मान सारणी में सीखा था इकाई, दहाई, है ना, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से 10,000, है ना। जब हम बाईं ओर जाते हैं तो संख्याएं बढ़ते क्रम में रहती है, लेकिन जब यहाँ पर क्या करते हैं कि इकाई से हम जाते हैं दाहिनी ओर, इकाई से दाहिनी ओर, तो ये होता है दशांश। क्या होगा? दशांश मतलब 10वां हिस्सा। इसका इकाई मान 1, दहाई का 10, सैकड़े का 100, हजार का 1000, ठीक है ना। दशांश का 1/10, ये इसका जो है स्थानीय मान होगा। फिर क्या आता है? शतांश, यानी 1/100, और उसके बाद में फिर आता है सहस्त्रांश। क्या जाएगा? सहस्त्रांश मतलब 1000वां हिस्सा, 1/1000, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इसकी स्थानीय मान सारणी हो गई है, हो गया ना। चलिए तो यहां पर 0.08 को हमने लिखा, इकाई में 0 आ गया है, दशांश में क्या आ गया है? 0, और 8 कहाँ जाएगा? शतांश में जाएगा, क्योंकि ये 100वां हिस्सा है। कौन सा हिस्सा? ये 100वां हिस्सा है। इसी प्रकार से 0.12 में 1 क्या है? दशांश है, और 2 क्या है? शतांश है, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम इसका थोड़ा कर लेते हैं अभ्यास।
0.04 को भिन्न रूप में लिखिए। कैसा लिखेंगे? देखिए 0.04 को लिखा पहले, इसके बटे में लगाया 1, है ना। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 1 और 1 2 अंक हैं, तो हम यहाँ पर 2 शून्य लगा देते हैं और दशमलव हटा देते हैं, तो ये हो जाता है 4/100। ये आपका भिन्न रूप में हो गया है। ठीक है, चलिए एक और लिखते हैं। 0.25 को लिखना है भिन्न रूप में, तो क्या करेंगे? इसके बटा लिखा 1, दशमलव बाद में 2 अंक हैं, 1 और 1 2, तो नीचे हम लगा देते हैं 2 शून्य और दशमलव हट जाता है और आपकी संख्या हो जाती है 25/100। ठीक है ना। चलिए, निम्न प्रसारित रूप को दशमलव संख्या रूप में लिखिए, है ना। तो 200 धन 30 धन 5 इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। ठीक है ना। तो देखिए सैकड़ा यानी ये आ गया, दहाई आ गया और ये इकाई आ गया, है ना, आसान। अब यहाँ 2/10 है यानी 10वां हिस्सा, तो यहाँ हमको लगाना होगा दशमलव। क्या लगाना होगा? दशमलव लगाना होगा, क्योंकि ये 10वां हिस्सा है, तो यहाँ आ जाएगा 2। 9/100 यानी ये आ जाएगा हमारा शतांश यानी 100वां हिस्सा है, तो ये हो गया दशमलव का। 2/10 यानी दहाई की एकदम दाएं ओर। ठीक है ना। ये उत्तर अब हो गया 235.29। ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 235.29, नहीं 29 नहीं पढ़ेंगे, इसको अलग अलग पढ़ेंगे, यानी 235.29 इस प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है ना। ये आपका हो गया दशमलव संख्या रूप। चलिए तीसरा प्रश्न है, वो भी हल कर लेते हैं। निम्न दशमलव संख्या को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए, है ना। स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। ये दशमलव है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर इकाई, चलिए इस पर लिख लेते हैं, फिर ये आ जाता है दहाई, इसके बाद में आता है दशांश और फिर आएगा शतांश और फिर आता है सहस्त्रांश। लेकिन यहाँ पर दशमलव बाद में केवल 2 अंक हैं, इसलिए शतांश का काम चल जाएगा। तो देखिए इसमें 1 दहाई है, ये लिखा, 9 इकाई, अब 6 दशांश यानी 6/10, शतांश यानी अब कुछ है नहीं, 0 है, लेकिन 0 हम लिख देंगे 0/100। ठीक है ना। इस प्रकार से ये स्थानीय मान सारणी में इसका मान हो गया है। ठीक है ना। अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 24। ठीक है ना। चलिए वर्कशीट नंबर 24 का पहला प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं संख्या रेखा। क्या करेंगे? संख्या रेखा बना देंगे, है ना। चलिए हम बना लेते हैं संख्या रेखा इस प्रकार से। ये बन गया हमारी संख्या रेखा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 0, इसके दाहिने चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी प्रकार से और भी आगे। दशमलव के बाएं ओर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 एंड -5 और इसी प्रकार से -6 और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। चलिए अब हमें क्या करना है कि 8 + -4 को जोड़ना है। ठीक है ना। चलिए 8 में -4 जोड़ना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 कहाँ है। तो 0 से हम चलते हैं 8 की ओर, ये हमारा आ गया 8। ठीक है ना। ये 8 के आगे कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस वाला है, और प्लस वाला है यानी दाहिनी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसमें जोड़ना है -4। क्या जोड़ना है? -4। अब -4 जोड़ना है यानी हम कहाँ जाएंगे? बाईं ओर। तो 8 से हम चलेंगे 4 कदम बाईं ओर, 1 2 3 और 4। हम यहाँ आ गए, तो यहाँ से चले और हम यहाँ आ गए, तो ये -4 हमने चला, यहाँ पे माइनस किया मतलब बाईं ओर, प्लस किया यानी दाईं ओर, तो हमारा उत्तर क्या आ गया बेटा? 4 आ गया। तो हम इसे इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं कि 8 धन ब्रैकेट में -4 = 4। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है -2 + -6।
इसे भी संख्या रेखा के प्रयोग द्वारा जोड़ना है। चलिए हम बना लेते हैं एक संख्या रेखा। ये बन गई हमारी संख्या रेखा। आप भी बना सकते हैं। अब तो सीख गए होंगे संख्या रेखा कैसे बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने किया 0, 0 के दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7। 0 के बाईं ओर चलते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और इसी प्रकार से वो बढ़ते हुए चले जाएंगे अनंत तक। कभी भी इसका अंत नहीं होगा। चलिए हम चलते हैं, पहले -2 देखते हैं। तो 0 से हम चलेंगे बाईं ओर, तो ये आपका आ गया -2। ठीक है, आ गया ना। अब इसमें हमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है, -6 जोड़ना है। अब माइनस में जब माइनस जोड़ना होता है ना, जब माइनस संख्या को जोड़नी होती है तो हम कहाँ जाएंगे, बाईं ओर। जैसे हमें ऊपर देखा होगा कि जहाँ पर हैं वहाँ से हम जाएंगे बाईं ओर। माइनस जोड़ना है तो, प्लस जोड़ना है तो कहाँ जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे। क्लियर, ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो कितना आ जाएंगे वे, 6 कदम चलेंगे यहाँ से, है ना। चलिए 1 2 3 4 5 और 6, और भैया हम आ गए -8 पर। यहाँ से हम चले तो यहाँ आगे का -8 पर आ गए। ये -6 कदम चले हमने, तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा -8। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे -2 प्लस कोष्टक में -6 इक्वल टू हो जाएगा -8। इट्स योर आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक हैं। संख्या रेखा का हमें प्रयोग करना है, बिल्कुल करना है। इस प्रकार से हमने एक बनाई संख्या रेखा, है ना। चलिए ये संख्या रेखा बना दी हमने, और यहाँ पर हमने लिखा 0, 0 के दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी प्रकार से 0 के बाईं ओर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। ओके, चलिए अब 5 से 3 अधिक, तो पहले हम देखेंगे 5 धनात्मक हैं, तो 0 से हम चले 5 की तरफ, ये आ गए, है ना। अब इससे 3 अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है, प्लस, है ना। जब प्लस हमें करना है तो कहाँ जाएंगे, दाहिनी ओर जाएंगे। तो यहाँ से हम चलेंगे 3 कदम, 1 2 3, ये हमने चले 3 कदम, ये हो गया। अधिक है ना, प्लस है, ये +5 था, है ना। तो कितना हो गया, 8 हमारा आंसर आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 धन 3 बराबर 8। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है -2 से 3 कम, है ना, 3 कम। ये हमने बनी संख्या रेखा, और इस पे हमने लिया ये पॉइंट 0, 0 के दाहिनी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आगे भी। 0 के बाईं ओर चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और भी आगे। अब -2, यानी हम यहाँ से 0 चलते हैं तो ये आ गया आपका -2 आ गया, यह -2 हो गया। ठीक है ना। अब इससे 3 कम है, कम है मतलब कहाँ जाना है, बाईं ओर जाना है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, 3 कम, है ना, बाईं ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, बाईं ओर। तो यहाँ से चले 1 2 और 3, इस प्रकार से हम कहाँ आ गए, -5 पे आ गए, कि हमने 3 कम किया, है ना। तो यह क्या हो जाएगा, -2 -3 इक्वल टू हो जाएगा -5। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ऋण 8 से 4 अधिक है ना, ऋण 8 से 4 अधिक है ना। ये हमने एक बना ली संख्या रेखा। ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर हम 0 बनाते हैं, और 1 2 3 4 5 और इस प्रकार आगे लिखते चले जाएंगे। 0 के बाईं ओर चलते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9 आगे।
तो चलिए 0 8 से अब यहाँ 0 हम चलते हैं तो ये -8 यहाँ आ जाता है आपका, है ना, आ गया -8। अब इससे 4 अधिक, अब अधिक यानी कहाँ जाएंगे, बाईं ओर। तो यहाँ 8 से -8 से हम क्या करेंगे, दाहिनी ओर, सॉरी, है ना, -8 से दाहिनी ओर हम 4 कदम चलेंगे क्योंकि अधिक है। तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ से हम चले तो कहाँ गए, -4 पर आ गए। यानी इसका क्या हो जाएगा, ये -8 अधिक है यानी प्लस है, +4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर धन और ऋण यानी जोड़ और घटाव की क्रिया आसानी से कर सकते हैं। आप संख्या रेखा बनाइए और इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना सीखिए। अब निम्न पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर अब हमें चिन्हों के नियम याद करने होंगे। -13, अब +13, सॉरी प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, इन चिन्हों का आपस में गुणा होता है। चिन्ह कैसे हैं, असमान है क्योंकि एक धन है और एक ऋण है, तो असमान चिन्हों गुणा ऋण होता है, ऋण हो गया 12। अब देख रहे हैं यहाँ पर योग में चिन्हों के नियम लागू हो रहे हैं, दोनों माइनस माइनस है, जुड़ जाएगा और चिन्ह भी माइनस का आएगा। आपका आंसर आ गया -25। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं तो 7 धन, है ना, ब्रैकेट में क्या है, -15 है। अब इन दोनों चिन्हों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो असमान चिन्हों गुणा ऋण होता है, यानी 7 ऋण 15। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक प्लस है एक माइनस है, तो असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह घटते हैं और चिन्ह आता है बड़ी संख्यात्मक वाली मान वाली संख्या का, जो कि 15 है। इसका चिन्ह है क्या, माइनस, उत्तर माइनस आ जाएगा। 15 में से 7 घटाते हैं तो 8 आता है, ये आपका आंसर हो जाएगा -8। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।